आपके हमारे इस ब्राइट फ्यूचर वे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कैसे एजेएमआर का यूज़ करते हैं और हम और सरल तरीके से हम इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं और हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। देखिए, आप प्रोनाउन के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे और किसी का नाम। ही माने वह जो मेल है, सी माने वह शी माने वह जो फीमेल के लिए यूज होता है। इसके बाद इट, यह निर्जीव वस्तुओं और पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके आगे मैं कहूँ कि आई मीन्स मैं। आई का मतलब मैं होता है और यू माने तुम होता है। लेकिन जैसे वाक्य में आ सकता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, या तुम लोग विद्यार्थी हो, या आप विद्यार्थी हो, या आप लोग विद्यार्थी हो। आप आए या तुम आए कर्ता के रूप में, या आप लोग या तुम लोग आए, तो इसकी अंग्रेजी आपको यू ही बनानी होगी। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। वी माने होता है हम। अगर वाक्य में कर्ता के रूप में हम लोग लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पर भी आपको वी का इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार आगे दे का मतलब होता है वे, लेकिन वाक्य में वे की जगह वे लोग, वे सब भी आ सकता है। आपको उस जगह पे दे का प्रयोग करना होगा। नेम का मतलब किसी का नाम, ये नाउन। अगर वाक्य में नाउन के रूप में राम, सीता, सुरेश, गणेश, दिनेश किसी का भी नाम आ सकता है तो वो नाउन कहा जाएगा, और उसका हम नाम लिख करके उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और वी के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, इट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम अगर किसी वाक्य की रचना करते हैं, किसी वाक्य को बनाते हैं, तो उसमें एक तो सब्जेक्ट होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके बाद एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और एक वाक्य में विशेषण या एडजेक्टिव कहें हम जिसको, वो हमेशा कर्ता के बारे में बताता है, कर्ता की विशेषता बताएगा। और जब हम उसको एडजेक्टिव को कर्ता के साथ, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं, तब वह कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्ता प्लस इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव, इस क्रम से रखने पर हमारा वाक्य बनता है। तो हम देखेंगे जैसे ही है तो ही क्या है? कर्ता। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट होता है, तो हम सबसे पहले हम ही का प्रयोग करेंगे।
हमने कर लिया ही। इसके बाद ये आप देखते होंगे कि एज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने रखी है। अब सवाल ये उठता है कि ही के साथ, जैसा कि मैंने चार्ट में बताया है कि ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो इसमें से हम इज उठा लेंगे। क्या उठाएंगे? इज। तो ही इज। अब एडजेक्टिव, इसको खाली छोड़ देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? ही इज पुअर, POOR, मतलब वह गरीब है। क्लियर? ही इज पुअर, इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी, ठीक है, वह गरीब है। अब वह की अंग्रेजी ही, गरीब। इसके बाद अगर हम सिस्टम को समझें कि सिस्टम क्या है, हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए क्या, तो सबसे पहले जो कर्ता है ना, हिंदी में कर्ता सबसे पहले आता है। इसके बाद एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? विशेषण। और इसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कर्ता रखते हैं नंबर 1 में, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और नंबर 3 में हम ये एडजेक्टिव रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद एडजेक्टिव। तो ये हो गया कर्ता, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ये एडजेक्टिव हो गया। इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया ही इज पुअर, ही इज पुअर, वह गरीब है। इस तरीके से अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें तो सी है, मैंने जैसा कि आपको बोला कि सी एक फीमेल सूचक है और सी माने होता है वह, इसके साथ भी हम इज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि सी, अगर हम इसके साथ एडजेक्टिव हैप्पी का यूज करते हैं तो हो जाएगा सी इज हैप्पी। ठीक इसी तरीके से इस तरह आगे इट, जैसा कि मैंने कहा कि इट एक न्यूटर जेंडर है और इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं या पशुओं के लिए होता है। इट इज ए डॉग, पशु है। इट इज अ फैन, ये पंखा है। इट इज बल्ब, ये बल्ब है। इट इज अ पेन, ये सब निर्जीव है। इट इज ए काऊ, यह एक गाय है, पशुओं के लिए आ गया है। इट इज ए गॉट, यह एक बकरी है। तो इट इज ए बफेलो, यह एक भैंस है। तो इस प्रकार इट का प्रयोग हम करते हैं और हम कह सकते हैं कि जब इट के साथ एडजेक्टिव आएगा, जैसे मान लो ब्लैक, हमें कहना है इट इज ए ब्लैक, तो इस तरीके से हो जाएगा इट इज ब्लैक। ओके, ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी। इसी तरीके से आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, माने अध्यापक हूँ। तो फिर इसके बाद यू, जैसा कि मैंने बताया, यू माने तुम, आप लोग, तुम लोग। तो यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर राइट, यू आर राइट, आप सही हैं। इट इज ब्लैक, यह काला है। सी इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। यू आर राइट, आप सही हैं। इस तरीके से हम इसको इधर लिख देते हैं। इट इज ब्लैक, यह काला है। सी इज हैप्पी,
वह खुश है। इधर लिख देते हैं, यू आर राइट, आप सही हैं। इस तरीके से ट्रांसलेशन में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के साथ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आज हम इतना ही रखेंगे। आगे की क्लास में हम कुछ और इससे आगे का स्टेप बताएंगे। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।